तो कहानी की शुरुआत में हमें कोलोराडो के हाई सिक्योरिटी वाले जेल को दिखाया जाता है। इस जेल के अंदर हमें रे को दिखाया जाता है जो एक खूंखार कैदी है। वो जब से इस जेल में आया है तब से वो यहाँ से निकलने के लिए अलग अलग तरकीबें लगा रहा है। खैर एक दिन रे के पास एक इंसान आता है। वो रे को बताता है कि जेल में एक जैक नाम का कैदी है जो तुम्हें मारने के लिए प्लान बना रहा है। और वो दिन भी आ जाता है जब जैक रे के ऊपर हमला कर देता है। जैक और उसके दोस्त मिल करके रे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रे अकेले ही उन सबको संभाल लेता है। अब ये लड़ाई होने के बाद इन दोनों को ले जा करके खूंखार कैदियों वाले जेल में बंद कर दिया जाता है। ये जेल बाकी के जेलों से बिल्कुल अलग था। इसमें सिर्फ चारों तरफ दीवार थी, इसमें खिड़की तक भी नहीं था और बाहर से कैमरे के जरिए पुलिस वाले इन सब पर नजर रखते थे। यहाँ पर रे को मालूम चलता है कि जिस जेल में उसे बंद करके रखा गया है उसके ठीक सामने एक गराज है। और इसी बीच रे नोटिस करता है कि पुलिस वाले 10 मिनट के लिए बाहर जाते थे। सब कुछ पता करने के बाद रे अपने दोस्तों के पास खबर पहुँचा देता है कि वो इस तारीख को 4 बजे यहाँ से भागने वाला है और इन लोगों को बस जा करके सामने वाले गराज में आग लगाना है। अब इसी तरीके से जब एक दिन रे को खाना दिया जाता है तो वो दूध के पैकेट में से पॉलीथीन को निकाल लेता है और इसके बाद वो उस पॉलीथीन को पासपोर्ट के ऊपर चिपका देता है और इस तरीके से वो जुगाड़ करके अपने जेल के कोड का पता लगा लेता है। अगले दिन जब पुलिस वाले 10 मिनट के लिए बाहर जाते हैं तो रे पासपोर्ट को डाल करके जेल से बाहर आ जाता है और उसी समय उसके जो दोस्त थे वो बाहर की तरफ फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से सबका ध्यान बाहर की तरफ चला जाता है। कुछ समय के बाद आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आती है और उसी गाड़ी के नीचे लेट करके रे जेल से बाहर आ जाता है और इसी बीच उसके दोस्त केटी और टॉम जा करके उसे अपने साथ में ले लेते हैं। इस तरीके से वो जेल से आजाद हो जाता है और ये दोनों उसे ला करके बीच रोड पर छोड़ देते हैं। और कुछ समय बाद यहाँ पर पुलिस आ करके रे को फिर से पकड़ लेती है। इसके बाद रे को छुड़ाने के लिए यहाँ पर लेस्टर नाम का एक इंसान आता है, लेकिन पुलिस उसे छोड़ती नहीं है बल्कि उसे लेकर के फिर से उसी जेल में जाती है। और इसके बाद इन दोनों से मिलने के लिए इस जेल के हेड आते हैं और अब यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि रे कोई कैदी नहीं है बल्कि वो खुद एक हाई सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है। वो कैदी बन करके जेल के अंदर जाता है और वो वहाँ की सिक्योरिटी को चेक करता है और इस तरीके से वो बहुत सी जेलों में जा चुका था और वहाँ से भाग चुका था। जेल के हेड अपनी सिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए रे के साथ ऐसा काम करते हैं। वो सिक्योरिटी की जांच करने के बाद उनमें सुधार करने के लिए कहता है। खैर अब ये सब खत्म होने के बाद रे काफी दिनों के बाद वो अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि टॉम एक गेम खेल रहा था लेकिन वो सोल्व नहीं कर पा रहा था। रे उस गेम को बड़ी ही आसानी से सोल्व कर देता है और टॉम को खुश कर देता है। रे जब अपनी ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जेसिका नाम की एक लड़की से होती है। दरअसल वो यहाँ पर रे से एक डील फिक्स करने के लिए आई थी। वो रे से कहती है कि तुम्हें दुनिया की हाई सिक्योरिटी वाली जेल में जाना है और अगर वो वहाँ से सही सलामत बाहर आ जाता है तो उसे लाखों डॉलर दिए जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि इस जेल के बारे में तुम्हारे दोस्तों को नहीं बताया जाएगा और तुम्हें अकेले ही उस जेल से बाहर आना होगा। इस काम को करने के लिए जेसिका उसे चेक देने के लिए तैयार थी। वो जितना चाहे उतना पैसे उसमें भर सकता था। अब रे इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कैटी और टॉम दोनों मिल करके रे को एक एंथनी नाम के कैदी का प्रूफ दे देते हैं। यहाँ से जाने से पहले टॉम रे के शरीर में एक ट्रैकर डाल देता है ताकि ये दोनों रे की लोकेशन को ट्रैक कर सकें। इसके बाद रे जेसिका के द्वारा बताए हुए एड्रेस पर जाता है और जब वो वहाँ पर जाता है तो कोई पीछे से रे को बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद ये लोग बड़ी बेरहमी से रे के शरीर में डाला हुआ ट्रैकर को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से अब उसके दोस्त रे की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। रे के चेहरे पर पट्टी बांध करके उसे एक खास जेल में लेके जाया जाता है। उसको कांच के डिब्बे जैसा एक जेल में बंद करके रखा गया था और ये जेल काफी बड़ा था। यहाँ पर बहुत सारे कैदियों को बंद करके रखा गया था। कुछ समय के बाद रे से मिलने के लिए यहाँ का हेड आता है। यहाँ के हेड का नाम थॉमस था, लेकिन रे को बताया गया था कि उस जेल का जो हेड होगा उसका नाम जावेद होगा। अब रे को यहाँ पर डाउट होने लगता है और वो एक सीक्रेट कोड को बोलता है जिसे बोलने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल सकता था, लेकिन थॉमस उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देता है और उसे जेल में बंद कर देता है। जेल के अंदर वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जो गार्ड थे वो बिल्कुल एक जैसा कपड़ा पहने थे और यहाँ पर वो ये भी नोटिस करता है कि यहाँ पर जो गार्ड थे वो अचानक से किसी भी कैदी को उठा करके उसे मारने पीटने लगते थे। खैर यहाँ पर रे की मुलाकात एमिल से होती है जो कि एक खूंखार कैदी है। एमिल कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, बस ये लोग मेरे बॉस का नाम
नाम जानना चाहते हैं, लेकिन मैं इन लोगों को अपने बॉस का नाम नहीं बताना चाहता हूँ और इसलिए ये लोग मुझे यहाँ पर बंद करके रखे हैं। अब इस बात को सुनने के बाद रे को मालूम चलता है कि यहाँ पर कोई भी कैदी नहीं है, बल्कि जो अमीर लोग थे वो अपने दुश्मनों को यहाँ पिटवाने के लिए भेज देते थे। यहाँ पर रे एमिल से झगड़ा करने के बाद उससे फाइट कर लेता है, क्योंकि वो फाइट करके खूंखार कैदियों वाले जेल में जाना चाहता था और ठीक बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसे खूंखार कैदियों वाले जेल में ले जा करके बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस जेल के अंदर उसे टॉर्चर किया जा रहा था। इस कमरे का जो तापमान था वो एक इंसान के बर्दाश्त के बाहर था। दूसरी तरफ कैटी और टॉम हार नहीं मानते हैं। वो लेस्टर से जा करके रे की लोकेशन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि इनका जो चेक था वो बाउंस हो चुका था। और यहाँ पर लेस्टर बताता है कि मुझे रे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुछ समय बीत जाने के बाद रे के पास एक डॉक्टर आता है। डॉक्टर उसे दवा पानी देने के लिए आए थे। इसी बीच रे डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ये जगह कहाँ पर है और इस जेल की लोकेशन क्या है, लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद डॉक्टर अपना मुंह नहीं खोलता है और वो रे को कुछ भी नहीं बताता है। खैर अब इसके बाद इन दोनों को खूंखार कैदियों वाले जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। रे कहता है कि जिस जेल में हमें बंद करके रखा गया था वो एल्यूमिनियम का बना हुआ था। मुझे ब्लेड के जैसा कुछ साधन चाहिए जिससे मैं उसे खोल सकूं। अगर मुझे कुछ भी लोहे का सामान मिल जाए तो मैं वहाँ के नट बोल्ट को खोल सकता हूँ। खैर इसके बाद थॉमस एमिल को अपने पास बुलाता है और वो एमिल से उसके बॉस के बारे में पूछता है। एमिल का जो बॉस है वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो सीक्रेट तरीके से गैंग को चलाता है। यहाँ पर एमिल अपने बॉस के बारे में बताने से इनकार कर देता है, इसलिए थॉमस को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर जो भी लोग थे वो एमिल को परेशान करने लगते हैं। ये लोग पाइप वाले पानी को उसके मुंह में भर देते हैं, लेकिन इसी बीच एमिल एक लोहे के सामान को ले लेता है और उसे ले जा करके वो रे को दे देता है। वो रे से पूछता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। रे कहता है कि मेरे ख्याल से इस जगह को धरती के नीचे बनाया गया है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें ऊपर की तरफ भाग करके जाना होगा। एमिल को अब रे के ऊपर विश्वास हो गया था। उसे लगने लगा था कि अब ये बंदा मुझे जेल से बाहर जरूर निकालेगा। खैर अब इसके बाद ये दोनों फिर से आपस में झगड़ा करने लगते हैं। ये लोग फाइट इसलिए कर रहे थे ताकि रे दोबारा से खूंखार कैदियों वाले जेल में जा सके और इसके बाद रे को फिर से खूंखार कैदियों वाले जेल में जाकर के बंद कर दिया जाता है और अंदर जाने के बाद वो लोहे के सामान से फर्श पर लगे नट बोल्ट को खोलने लगता है। इसी बीच वो एमिल को इशारा कर देता है, जिससे एमिल जोर से चिल्लाने लगता है और जैसे ही सभी लोगों का ध्यान एमिल के ऊपर जाता है तो तभी रे फर्श को खोलने के बाद वो नीचे की तरफ चला जाता है। इसके बाद वो भाग करके लिफ्ट वाली जगह से ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक पानी का पाइप टूट जाता है। खैर उस जगह को पार करने के बाद अब रे इस जेल के सबसे ऊपर आ चुका था और यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि इस जेल को एक विशालकाय जहाज के अंदर बनाया गया है और इस समय ये जहाज बहुत बड़े समुद्र में तैर रही थी। खैर अब यह देखने के बाद रे दोबारा से जेल के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेल का हेड थॉमस लेस्टर से बात कर रहा था। लेस्टर कहता है कि तुम्हें ध्यान देना है कि रे कभी भी वहाँ से बाहर ना आ पाए। अगर वो बाहर आ गया तो मैं उसके कंपनी का बॉस नहीं बन पाऊंगा। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि लेस्टर थॉमस के साथ मिला हुआ था। अब इसी जेल में हमें जॉन नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो एमिल का दोस्त है। वो बाकी के कैदियों से बहुत स्मार्ट कैदी था। एमिल उसके साथ मिल करके प्लान बनाता है। वो उससे कहता है कि हमें यहाँ से भागने के लिए इस शिप की लोकेशन जानना है और जॉन अपने दिमाग से इस शिप के डायरेक्शन का पता लगाता है। डायरेक्शन को देख करके रे बताता है कि हम इस समय अटलांटिक महासागर में हैं, जो कि मोरक्को के किनारे में है। अब इसके बाद फिर से डॉक्टर रे का इलाज करने के लिए आता है और रे एक बार फिर से उस डॉक्टर से हेल्प मांगता है। इस बार डॉक्टर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो उसके दोस्तों के पास ईमेल भेज देता है। अब वो दिन भी आ जाता है जब एमिल, रे और जॉन इस जेल से भागने का प्लान बना चुके थे और ठीक जेल के बाहर इन लोगों को लेने के लिए उसके दोस्त भी आ चुके थे। ये लोग जब भाग करके ऊपर की तरफ जा रहे थे तो गोलीबारी में जॉन को एक गोली लग जाती है। यह देख करके रे फौरन जा करके यहाँ के पूरे पावर सप्लाई को ऑफ कर देता है। जॉन के पास एमिल बैठा हुआ था और जॉन को पता था कि वो नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो एमिल से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास मौका है, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन बाहर जाने के बाद जब वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है तो पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, लेकिन अभी तक रे बाहर भाग करके नहीं आया था, इसलिए एमिल यहाँ से जाता नहीं है। वो रे का इंतजार करता है। पुलिस वाले भाग करके एमिल को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन एमिल सभी पुलिस वाले को शूट करके उन्हें मार रहा होता है। दूसरी तरफ रे पानी के बीच में फंसा हुआ था, वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए वो डायरेक्ट समुद्र में कूद जाता है। और जब एमिल रे को पानी में तैरता हुआ देखता है तो वो हेलीकॉप्टर को उसके पास लेकर के जाता है और वो उसके पास सीढ़ी को फेंक करके उसे बचा लेता है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले रे अपनी गन को निकालता है
और जहाज पर रखे हुए ऑयल टैंकरों पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से जहाज के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। खैर अब इसके बाद ये दोनों मोराको के किनारे आ चुके थे। कुछ समय के बाद इन्हें लेने के लिए यहाँ पर एक कार आती है और उस कार में से जेसिका बाहर आती है। जेसिका को देख करके एक पल के लिए रे बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन इसके बाद जेसिका बताती है कि एमिल मेरे पिता हैं और वो कई सालों से यहाँ के जेल में कैद थे। मैंने तुम्हें ही किडनैप करके यहाँ पर भिजवाया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। मुझे पता था कि तुम मेरे पिता को इस जेल से जरूर आजाद करके लाओगे। खैर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।